की तरफ बढ़ेंगे कि इसके सियासी मायने क्या हैं, और ये हमें बताएंगी जया। बिल्कुल सर, तो देखिए मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा दौरे पर हैं, लेकिन छिंदवाड़ा दौरे के सियासी मायने क्या हैं वो जरा आप समझ लीजिए। कमलनाथ एपिसोड जो पिछले 1 महीने से हम देख रहे थे, उसके बाद ये पहला दौरा मुख्यमंत्री का आज रहेगा। आनन फानन में सीएम के दौरे के मायने क्या है ये भी हम समझेंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने दरअसल सियासी रणनीति को अब बदल दिया है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके नामों का जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं, वो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के सामने ही ये सभी कांग्रेस के नेता बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। छिंदवाड़ा में नए सिरे से एक नया सियासत मेंटल गेम जो कि शुरू होने जा रहा है, ये आप समझने की कोशिश कर लीजिए। और छिंदवाड़ा अभेद किला 1952 से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है। अगर 1998 के सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो अब इस सीट पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी, और ये कहा जाए सर साख का सवाल है बीजेपी के लिए इस बार। बिल्कुल, देखिए 29 की 29 सीटें लेने का दावा भारतीय जनता पार्टी का इस बार था, क्योंकि 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में होते थे तो गुना सीट पर जीत एक बहुत बड़ी सफलता मानी गई थी, और 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो भी हमारे साथ हैं। मिशन 29, मनोज, ये बड़ा एम्बिशियस, बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन है, लेकिन कमलनाथ जी चले जाते अगर, जैसी चर्चा थी, तो मिशन आसान हो जाता। नकुलनाथ जी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते, क्या देख रहे हैं आप? क्या अभी भी कुछ संभावनाएं इस तरह की बनी हुई हैं कि कुछ रद्दोबदल हो सकता है, या ये सब अब निरर्थक बातें हैं और मिशन 29 के लिए अब दूसरी तरह से बीजेपी ने सोचना शुरू कर दिया? देखिए शरद जी, कल जब आपने मुझसे पूछा था कि मनोज जी ये एंडिंग है या इंटरवल, तो मैंने आपसे कहा था इंटरवल, और ये इंटरवल ही है। और इसके बाद जो जिस तरह की तैयारियां, जैसे आज 230 के लगभग जिन नामों का जिक्र अमित कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन मेरी पास खबरें हैं कि 25 तारीख से पहले 1000 के लगभग लोग अलग अलग विधानसभा, क्योंकि हर विधानसभा से हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पिछली बार जो जीत का अंतर रहा था वो मात्र 35,000 वोटों का रहा था लोकसभा में, तो बहुत ज्यादा अंतर बीजेपी नहीं मानती है। लेकिन ये दबाव और प्रभाव दोनों दिखाने की तैयारियां हैं बीजेपी की। और कुछ इंटरवल में इसलिए कह रहा हूं कि दबाव प्रभाव भी इतना हो जाएगा कि आने वाले दिनों में इंटरवल के बाद जो तस्वीरें सामने आने वाली, जो मेरे पास खबरें हैं, वो चौंका सकती है, जिसका जिक्र हम पहले से करते रहे हैं। हो सकता है कि फिर एक बार नकुलनाथ के नामों की चर्चा चल जाए आने वाले 2-4-6 दिनों 25 तारीख के बाद, और फिर वो सब चीजें। तो ये जो पूरी आप देखिए, यदि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं 150 करोड़ से ज्यादा की सवाल और उठता है, एक अहम सवाल और उठता है कि रणनीति का जो बदला हुआ सिरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या अब इस तरफ जाएगा कि कमलनाथ जी या नकुलनाथ नहीं तो उनके विधायक सही, और इन्हीं में से किसी एक ताकतवर नेता को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नकुलनाथ कांग्रेस से उतरते हैं मैदान में तो उनके सामने खड़ा कर दिया जाए। यानी कमलनाथ जी को कमजोर करने के लिए उस गढ़ में उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी में ले आया जाए, और इसके पहले भी हमने ये चीजें देखी हैं जी। बिल्कुल, देखिए इतना कमजोर कर दिया जाए, या तो मजबूरी हो जाए या फिर जरूरी हो जाए, और इसीलिए किसी नए ऐसे चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरे पास जानकारी है। हो सकता है कि कांग्रेस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते नजर आए, और इसको लेकर बहुत दो तरह की रणनीति है। नहीं आते हैं तो हमें क्या करना है, और आते हैं तो फिर क्या। इन सब लोगों को ये कहा भी जा रहा है कि आप आ जाइए, आने वाले दिनों में देखिए सब आपके साथ होंगे। तो इस तरह की खबरें भी आ रही। तो बीजेपी बहुत अलग तरह की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आने वाले 2-4-6 दिनों के बाद आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। सूरज शर्मा हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ है। सूरज, क्या अपडेट है? छिंदवाड़ा में कल आमद तो दर्ज हो गई, भले ही वर्चुअल रही, लेकिन बेंगलुरु से कमलनाथ जी जूम मीटिंग में शामिल हुए और अपनी बात कही, और बड़ी डिग्निटी से सारे कांग्रेसी, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष सहित उन्हें सुनते नजर आए। लेकिन अब छिंदवाड़ा का समीकरण क्या कह रहा है? कैसे बदलेंगे समीकरण वहां के?
जी। कि लगातार प्रदेश संगठन प्रयास कर रहा है कि जो भी अभी सियासी घटनाक्रम हुआ है उस पर पटाक्षेप हो जाए, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा फोकस है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि यात्रा के पहले कांग्रेस अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी करने वाली थी, लेकिन अब कहीं न कहीं उस पर विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल रहेगा। छिंदवाड़ा से भी कई पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। समीकरणों की बात अगर करें सूरज, छिंदवाड़ा के समीकरणों की बात करें, अभी हम कोशिश यही करेंगे कि ये तमाम बातें तो अपनी जगह हैं, वो अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन नकुलनाथ जी की क्या तैयारी है? क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ना कमलनाथ जी मीडिया के सामने आए, ना नकुलनाथ जी आए। दोनों ने अभी तक ऑफिशियली मीडिया के सामने आकर इस पूरे एपिसोड पे कुछ नहीं कहा है। और मनोज जो संकेत कर रहे थे कि 25 तारीख के आसपास कुछ और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, पीसीसी में क्या सुगबुगाहट है? देखिए, सुगबुगाहट तो यहाँ पर वही है कि खिचड़ी तो कुछ ना कुछ पक रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दिल्ली में कमलनाथ खुद आकर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और उसके बाद सीधा जूम मीटिंग पर वो जुड़े। वो भी इसलिए कहीं ना कहीं जो संदेश था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, शायद यही कारण है कि जूम मीटिंग का वीडियो भी कांग्रेस को जारी करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ और नकुलनाथ की वो भूमिका नजर नहीं आ रही है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिखनी चाहिए। और अभी भी जो पदाधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो खुसर फुसर भी अभी भी यही चर्चा है कि अभी भी कुछ हो सकता है। और जैसा कि मनोज जी भी बता रहे हैं कि बहुत कुछ अभी पिक्चर क्लियर होना बाकी है, क्योंकि 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। तो पीसीसी में भी वही चर्चा है बड़े नेताओं के बीच, और वो लगातार लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ छिंदवाड़ा में माना जाता है कि जो कुछ भी होता है, कह सकते हैं कि पत्ता भी हिलता है तो कमलनाथ जी को खबर होती है, उनके सारे पे हिलता है। बिल्कुल हम लौटते हैं, लेकिन बड़े सवाल हैं कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी या सोनिया गांधी के साथ कमलनाथ जी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? और इस डेवलपमेंट के बाद कमलनाथ जी सीधे बेंगलुरु अपने आध्यात्मिक गुरु के पास क्यों रवाना हो गए?